श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम खंड। हे नारायण, मेरे श्रोतागणों की रक्षा करना, उनके बच्चों की, उनके परिवारों की, उनकी बेटियों की, उनके माता पिता की, बुजुर्गों की सदा रक्षा हो माँ। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान ब्रह्मदेव, श्री सीताराम जी की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, श्री गौरी शंकर की जय, श्री ब्रह्मा सरस्वती की जय, कृष्ण भगवान राधा की जय। कथा का पाठ 30 आपके सम्मुख रख रहा हूँ। अथ सप्तम अध्याय दक्ष यज्ञ की पूर्ति। मैत्रेयवाच इत्यजेनानुनितेन भवेन प्रतितुष्यता अभ्याधायी महाभावो प्रस्य श्रुतामिति। श्री महादेवोवाच नागं प्रजेश बालानं वर्णे नानुचिन्तये देवमायाभिभूतानं दण्डस्तत्र धृतो मया प्रजापतेर्दग्धदक्षिणो भव तवजमुखं शिरा मित्रस्य चक्षुषे क्षेत्रभागं स्वं वर्षो भगा। पूषा तु यजमानस्य दब्धीर्जक्षतु पिष्टभुक् देवा प्रकृत सर्वांगा ये माँ उच्छेषणं दुध। बाहुभयामश्विनो पुषणो हस्तभया कृतबाहवा भवत वरवश्याने वस्तशं श्रूरभृग भवेत्। मैत्रेयवाच तदा सर्वाणि भूतानि श्रुत्वा मीजुष्मोदितं परितुष्टात्म विवासता साधु साधी तया ब्रुवन् तत्तो मृदवास मामन्त्र सुनिशरा सहर्षिभि भुवसुत दे अवजनम समीर बुद्धे दशो ययु। विद्या कातसरेण च तद्यदाह भगवान भवा संदग्धु कस्य कायेन शबनीपशोषरः। संधि माने शिरसि दक्षो रुद्राभिवक्षता सद्यालुप्त इवोतस्थो ददर्शे चाग्रतो मृडं। तदा वृषध जवेश कलिलात्मा प्रजापतेः शिवा बलो कादभव क्षर दद्रुद इवामला। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाभाव विजय जी, ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए कहा, सुनिए। श्री महादेव जी ने कहा, प्रजापते, भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे नासमझों के अपराध की ना तो मैं चर्चा करता हूँ और ना याद ही
मैंने तो केवल सावधान करने के लिए ही उन्हें थोड़ा सा दंड दे दिया। दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है, इसलिए उनके बकरे का सिर लगा दिया जाए। भगदेव मित्र देवता नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखें। उषा पिसा हुआ अन्न खाने वाले हैं, वे उसे यजमान के दांतों से भक्षण करें तथा अन्य सब देवताओं के अंग प्रत्यंग भी स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए पदार्थों को मेरा भाग निश्चित किया है। अध्वर्यु आदि यज्ञों में से जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, अश्विनी कुमार की भुजाओं से और जिनके हाथ नष्ट हो गए, वे पूषा के हाथों से काम करें तथा भृगु जी के बकरे की सी दाढ़ी मूछ हो जाए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, वत्स विदुर, तब भगवान शंकर के वचन सुनकर सब लोग प्रसन्न चित्त में धन्य धन्य कहने लगे। फिर सभी देवता और ऋषियों ने महादेव जी से दक्ष की यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना की और तब वे उन्हें तथा ब्रह्मा जी को साथ लेकर वहाँ गए। वहाँ जैसा जैसा भगवान शंकर ने कहा था उसी प्रकार सब कार्य करके उन्होंने दक्ष की धड़ से यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया। सिर जुड़ जाने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दस तत्काल सोकर जागने के समान जी उठे और अपने सामने भगवान शिव को देखा। दक्ष का शंकर द्रोह की कालिमा से कलुषित हृदय उनका दर्शन करने से तत्कालीन सरोवर के समान स्वच्छ हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।